जी आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस केस को? आपको लगता है जिस तरह ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि हुकूमत किसी सूरत में इस फैसले को अगर उनके खिलाफ आता है कबूल नहीं करेगी, तो आपके ख्याल में जो भी मामले से मुतल्लिक फैसला आता है वो सबके लिए काबिल कबूल होगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, काबिल कबूल नहीं बनाना। मैं पहले भी कहता हूं कि यहां पंचायतें और बैठक नहीं लगनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्हें आइन और कानून के दायरे में रह के फैसले देने चाहिए। और इसी वजह से 9 रुकनी बेंच एक तमाशा बना। आज देखें, जो ऑर्डर इशू किया 23 अप्रैल की हेयरिंग का, तो 24 की हेयरिंग बनती नहीं थी क्योंकि बेंच टूट चुका था 23 को। जो प्रेस रिलीज चीफ जस्टिस के दस्तखतों समेत जारी हुई है कि जी फुल ये बेंच टूट गया है और इसको चीफ जस्टिस के पास भेजा जा रहा है। फिर 24 की समाअत क्यों की जज ने? नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो टूट चुका था। फिर उसका ऑर्डर नहीं जारी हुआ आज सुबह। यही है ना एहतमाल के जनाब, जो बातचीत बाद में हुई है उसमें अंदर भी जोर लगा कि गलत हो रहा है। अब देखें, याहिया अफरीदी साहब ने क्लियर पोजीशन ली और वो बेंच से अलग इसी बुनियाद पे सीधा हो गया कि जी देखें, ये बनता है लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कि वहां चल रहा है, तो यहां सुओ मोटो बनता नहीं था, सुनना नहीं चाहिए था, और वो हट गए। अतर मिनल्ला साहब ने सिंपल सी बात की कि जनाब 184(3) को रूल्स के तहत लाएं। उन्होंने चीफ जस्टिस के रिटन ऑर्डर को क्वेश्चनेबल बना दिया कि ऑर्डर कुछ और था और जब तहरीरी तौर पे जब वो सामने आया तो वो कुछ और था। मैं फुल कोर्ट बनाने का हामी हूं, इसमें नहीं बैठना चाहता, साइड पे हो गए। उन 2 जजेस को इनकी वजह से अलग होना पड़ा, जिन पे 3 जजों ने 2 जजों ने आज जो रिटर्न ऑर्डर आया उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की ऑडियो लीक्स का जिक्र किया कि 3 ऑडियो लीक्स का जिक्र किया, एक भी नहीं। जब ये जजेस का ये होगा तो फिर ये गुफ्तगू होगी। पहले लोग करते थे कि जी ये बेंच इधर जाएगा, ये बेंच इधर जाएगा, कि ये तवाज़ुन इधर है, ये तवाज़ुन उधर है, जो नहीं होना चाहिए। गुफ्तगू भी नहीं होनी चाहिए, शायबा भी नहीं होना चाहिए कि ये आखिरी कोर्ट है जिसके फैसले होने हैं और वहां पर ये लगा हुआ है। लेकिन चूंकि जजेस ने खुद इख्तलाफ भी किया और सामने भरी कोर्ट में किया, और जब रिटर्न फैसला चीफ जस्टिस ने लिखा तो उसको लिखा कि यह फैसला वो नहीं है जो कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जुबानी लिखवाया था। क्योंकि मेरे बुनियादी सवालात थे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि असेंबली बहाल हो सकती है, हमें उस पे 184(3) पे जाना चाहिए, बुनियादी हक पे। मैंने पहले भी कहा था उस दिन जुमेरात को कि वोट डालना आईनी हक है, वोट डालना बुनियादी हक नहीं है। 184(3) दूसरी सूरत में ही लग सकता था। बहरहाल चूंकि ले लिया और उसके उस इख्तियार को चैलेंज नहीं किया जा सकता कि बेंच कौन सा होगा, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो कब फैसला करेंगे ये उनका इख्तियार है। लेकिन अब जो सवालात आए हैं तो अब ये नजर आ रहा है कि 2 या 3 मई कल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगी इलेक्शन की डेट का। ठीक, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये क्वेश्चन इसके बाद तय होगा। वरना ये मामला दोनों गवर्नर्स ने, जाहिर है एक सियासी मसलियत थी, उन्होंने तारीख दे के बनाया। इसको पहली पेशी पे सुप्रीम कोर्ट में हल होना चाहिए था। वकला ने बुनियादी रूल सूबाई फॉलो नहीं किए, गुफ्तगू नहीं की कोर्ट में, जिसकी वजह से आज ये सुप्रीम कोर्ट का भी तमाशा बना, फैसले का भी तमाशा बनेगा। चूंकि हमारे यहाँ रिवायत ही यही है, अगले हिस्से में तो हमने बात करनी है मरियम नवाज पे, फिर हम बात कर लेंगे। लेकिन बहरहाल अब चूंकि ऑर्डर हो चुके हैं, हमें इसी को देखना है कि वो कल क्या फैसला करते हैं। 2 मई 3 मई, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कह दिया इससे पहले आप इलेक्शन का वैसे भी नहीं करा सकते, कि जो डेट देंगे उसके बाद 52 दिन और होने चाहिए। फिर वो पुल आएगा जिसे क्रॉस करना होगा, जिसमें पैसे हैं, जिसमें जजेस यानी रिटर्निंग अफसर्स हैं, फिर उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है। वो बात की बात है।